राहुल गांधी के शर्मनाक बयान पर शशि थरूर पात्रा दुबे का करारा जवाब। शशि थरूर बोले, भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। भारत को टुकड़ों में बांटने वाले शक्तियों के प्रवक्ता है राहुल गांधी, निशिकांत दुबे। जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। भारत से नफरत करता है राहुल गांधी, सुहेल सेठ। How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप सही बोल रहे हैं। मैं खुश हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहा है। राहुल गांधी की पार्टी के नेता ही अब राहुल गांधी के बयान से इतर बयान दे रहे हैं, यानी उनके बयान से अलग उनका मानना है। वो मानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत पर 25% के टैरिफ के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में ये कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और इसके बाद जब संसद परिसर में राहुल गांधी से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सही कहा है। मुझे खुशी है, ये बात सभी को पता है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। पीएम और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई ये जानता है। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान पर उनके नेता शशि थरूर का बयान आया है जो उनसे बिल्कुल अलग है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। तो जैसे कि आपने शशि थरूर का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात सभी को पता है। इससे पहले शशि थरूर ने भी बाकायदा मीडिया के सामने बयान दिया था, और उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जो बात चल रही है वो चैलेंजिंग है। हमारे पास अपना खुद का एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक बाजार है। हम पूरी तरीके से चीन की तरह जो है इसके ऊपर निर्भर नहीं है। और अब शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का भी इस मामले पर बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे, सुनिए। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं। आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया, और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। हमने क्या किया, या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है। हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था। आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक कि ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती है। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10%, 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया कहाँ है? अरे ये मोदी जी की सरकार है। हम मजबूत हैं, 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को देश का साथ देने के बजाय वो कहीं ना कहीं ट्रंप का साथ। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। तो जैसे कि आपने सुना, निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकिस्तान, चीन, सोरस के साथ भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाले शक्तियों के प्रवक्ता राहुल गांधी जी हैं। जितनी भी विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती है, उनके नेता, उनके मार्गदर्शक है राहुल गांधी जी। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाने के बारे में कह रहे हैं कि 1998 में भी यही भाजपा सरकार थी, कांग्रेस विपक्ष में थी। हमने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों पर हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तब भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश के पास एक मजबूत प्रधानमंत्री था, और आज भी हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी है। हमारी अर्थव्यवस्था
1999 से बढ़त लगी है और यह पीएम मोदी की सरकार है मजबूत और हमें 140 करोड़ लोगों की ताकत का भरोसा है। और इस मामले को लेकर समित पात्रा ने भी बकायदा पोस्ट लिखा है। वो लिखते हैं कि राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हुए कि भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है, असल में वो किसके पक्ष में है, जबकि दुनिया भारत की आकांक्षाओं, उपलब्धियों और खुशहाली को पहचानती है। राहुल गांधी इसे कमतर आंकने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि IMF ने हाल ही में भारत के विकास अनुमान को बढ़ाया है 2025 के लिए 6.9%, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। विश्व बैंक ने भारत को इस दशक की उत्कृष्ट विकास गाथा कहा है। उन्होंने कहा कि मुद्रा फीसदी में 6 साल के निचले स्तर पर है। PMI 17.5 साल के उच्चतम स्तर पर है। राहुल गांधी भारत की महत्वाकांक्षा और उपलब्धियों की सामूहिक भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस राष्ट्र के साथ तालमेल बिठाने में बिल्कुल असमर्थ है जो अपने सपनों का दृढ़ संकल्प के साथ पीछा कर रहा है। शर्मनाक है ये। वहीं भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने भी इस मामले पर बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हो सुनिए। जो पार्लियामेंट का जो एक महत्व है, जो एक मकसद है कि जिस तरह की हमारी वहाँ पे चाहे वो डिबेट होती है, चाहे वो प्रश्न होते हैं, उसका स्तर आप देख रहे हैं कि रोज का रोज कैसा गिरता जा रहा है। रोज के रोज जो है पार्लियामेंट को जो है एक तरह का तमाशा करने के लिए, एक तरह से वहाँ पे अपनी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुंडागर्दी मैं यहाँ तक कहूँगी कि करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अध्यक्ष जी को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही रद्द कर दी जाती है। और जैसे कि आपने देखा कल भी जितनी देश विरोधी जो भी बात होती है, चाहे वो कोई भी कहे, कांग्रेस उसका समर्थन करने के लिए सबसे पहले, भाई हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, चौथी कहाँ हम 11वीं इकोनॉमी से भी नीचे एक लड़खड़ाती चिरमिराती इकोनॉमी हुआ करते थे आज से 10-11 साल पहले। अब जो है हम पूरे विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी देश के बारे में इतनी नकारात्मक सोच रखना, देशवासियों के बारे में इतनी नकारात्मक सोच रखना, ये कांग्रेस की करतूतें हैं। पार्लियामेंट का तो इन्होंने देखिए क्या हाल कर दिया है, वहाँ बैठने लायक नहीं छोड़ा। नारेबाजी करना, वो अपने क्लैप वो लेके आना, बोर्ड लेके आना। जैसा कि आपने सुना, कहा कि संसद में रोज तमाशा किया जाता है, गुंडागर्दी करने की कोशिश हो रही है, स्पीकर को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। अगर कोई देश विरोधी कुछ भी कहता है तो कांग्रेस सबसे पहले उसका समर्थन करती है। देश के बारे में इतनी नकारात्मक सोच रखना ये कांग्रेस की करतूत है। संसद की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ बैठना मुश्किल हो गया है, वहाँ इनकी नारेबाजी ही चलती रहती है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। लीडर अपोजिंग भारत LOB राहुल गांधी जी, जिनका काम ही भारत को विरोध करना है। अब दुनिया भर से कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लग पड़ते हैं। राहुल जी, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 6.5% से ज्यादा की विकास दर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनमें सारे देशों को पछाड़कर आज दुनिया में एक तरफा भारत है। 48% डिजिटल पेमेंट भारत में। भारत ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला मोदी जी के नेतृत्व में। 5 शहरों में मेट्रो नहीं थी, आज 21 शहरों में मेट्रो हो गई। यही नहीं, मात्र गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, उससे दुगने से ज्यादा हो गए। हर तरफ अगर आप देखोगे भारत का बोलबाला है। स्पेस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, भारत की पहचान नहीं बनी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। शायद यही बातें राहुल गांधी जी को नहीं पचती, क्योंकि उन्होंने लॉस्ट डेकेड देखा है, लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप कह सकते हैं डेड डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज था राहुल गांधी जी की भाषा में। जब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, ये UPA की सरकार में थे, सोनिया जी मनमोहन जी की सरकार में थे। भारत की अर्थव्यवस्था उथल पुथल थी। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम आता था, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और उस समय घोटाले पे घोटाला था। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि अपना एक दशक जो भारत को बर्बाद करने वाला था, जिसने भारत को डेड कर दिया था, पिछाड़ दिया था, उस पर राहुल गांधी जी टिप्पणी नहीं करते। जब भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो उसको डेड कहते हैं। अरे भाई, भारत विरोध बंद करो और भारत के विकास की चर्चा करो।
तो जैसे कि सुना आपने, अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए कार्यकाल में राहुल गांधी जी ने भारत को डेड डिकेड ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा था, इसलिए दुनिया भर में कोई भी भारत विरोधी बयान देता है तो राहुल गांधी से तुरंत लपक लेते हैं। राहुल जी शायद बार बार ये भूल जाते हैं कि मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में भारत के विकास की एक नई रफ्तार देखी है, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। राहुल जी, भारत विरोध बंद करो, भारत के विकास पर चर्चा करो। वही अमेरिका द्वारा ये टैरिफ लगाए जाने और राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर अब जो है बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि कैसे हमारे संसद में बैठे भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मृत अर्थव्यवस्था कहकर भारत से इतनी नफरत करते हैं। इस आदमी की आत्मा घृणा असहनीय हो गई है और पीएम मोदी के खिलाफ उसकी कड़वाहट और गुस्सा भारत के खिलाफ गुस्सा बन गया है। उन्हें गंभीर परामर्श की आवश्यकता है। आज पीएम मोदी से नफरत कर सकते हैं लेकिन वो चुने गए हैं और पिछले दरवाजे से नहीं घुसे हैं। मैं राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप को एक ही बौद्धिक श्रेणी में रखता हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को गलत तरीके से उद्धृत करते तो वो भी नहीं जानते कि वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। You have to understand that Donald Trump is an unhinged rogue who has no understanding either of economics or political discourse. He is essentially a bully, and a bully is almost always a coward. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? The Congress party must recognize the fact that you cannot win an election in India by hating everything that India does, India is capable of, and that Indians believe in. I think you have to understand that Donald Trump is an unhinged rogue who has no understanding either of economics or political discourse. He has become president of America, which most Americans are suffering now because of his presidency. He is essentially a bully, and a bully is almost always a coward. He's not interested in any kind of bilateral relationship. He's not interested in a global order. Look at the amount of allies that Trump has upset today. Whether it's his allies in Europe, whether it is NATO as a whole, whether it is people, look at Brazil, look at what he did to Canada. So I don't care about what Trump says. Because if Trump believes that with imposing these penalties, he will bring India to its knees, he's wrong. Unlike China, we are a huge consumptive economy. We consume more than we export. So yes, there will be some niggling trouble, but it will not be wrecking us as he imagines. And the stock market today is a reflection of that. If you saw the markets today, the markets did not even care about Trump's nonsense. And I'm glad that our Prime Minister Narendra Modi is not succumbing to this level of bullying, this level of cowardice, and this level of pathetic relationship building. Look at the language that Trump uses. And now that you ask me about Rahul Gandhi, I'm amazed. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? This man's self-loathing today has become unbearable. Rahul Gandhi must realize that he makes these statements thinking he's being smart, but actually he's being intellectually vacuous. Because no one cares. Let me tell you, the Congress party must recognize the fact that you cannot win an election in India by hating everything that India does, India is capable of, and that Indians believe in. His bitterness, his anger against Narendra Modi has now become an anger against India. He needs help. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक सन की बदमाश भी बताया। कहा कि जो अर्थशास्त्र की समझ है, ना ही उसे राजनीतिक के जो है उसकी समझ है। ज़्यादातर अमेरिकी उनके राष्ट्रपति बनने के कारण अब जो है काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो तानाशाह है और जो हमेशा से जो है इस तरीके का बयान देते रहते हैं और अब उनकी जो है अपनी ही वैश्विक व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।